नवी कक्षा के सभी बच्चे सुप्रभात। नवी कक्षा के हिंदी के अंदर 7वां पद्य जो है सूरदास के पद है। सूरदास द्वारा लिखित सूरदास जी द्वारा लिखित यहाँ पर 7वें पद्य के रूप में हमें ये 2 पद मिले। सूरदास जी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें तो सूरदास जी के जन्म के बारे में 1478 के आसपास और निधन उनका 1573 माना जाता है। जन्म के बारे में ढेर सारे विद्वानों के अंदर अलग अलग मत प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि दिल्ली के पास सिंही नामक गांव में उनका जन्म हुआ था और कुछ लोगों का मानना है कि मथुरा के पास रेणुका नामक क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था। यानी कि जन्म के बारे में भी विभिन्न विद्वानों के अंदर अलग अलग प्रकार के मत देखने को मिलते हैं। उनके जन्मांत होने के बारे में भी ढेर सारे विद्वानों के द्वारा अलग अलग बातें। कुछ लोग कहते हैं कि जन्म से ही अंध थे, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जन्म लेने के बाद अंध हो गए थे। वैसी मान्यताएं हैं। और उनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे। उनकी प्रेरणा से उन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर कृष्ण भक्ति को स्वीकारा। कृष्ण भक्त को स्वीकारने के बाद कृष्ण पर उन्होंने अपनी भक्ति को उन्मुख किया और कृष्णमय जीवन जीने का प्रयत्न उन्होंने किया। अपनी लेखनी चलाने का काम उन्होंने जो किया, उनके अंदर भी उन्होंने कृष्ण के श्रृंगार रस को और उनकी लीलाओं का वर्णन ही लिखने का प्रयत्न किया है। यानी कि पूरा जीवन अपने आराध्य देव के रूप में उन्होंने कृष्ण को स्वीकारा। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, कृष्ण के पूरे जीवन भर उन्होंने ढेर सारे पदों के अंदर, अपनी पदावलियों के अंदर कृष्ण के रूप वर्णन को ही दिखलाने का प्रयत्न किया, श्रृंगार रस को दिखलाने का प्रयत्न किया। यहाँ पर जो छोटे छोटे 2 पद दिए गए हैं, प्रथम पद के अंदर उन्होंने अपनी आराधना को दिखलाने का प्रयत्न किया है कि प्रभु मेरे आप आराध्य है, यानी कि कृष्ण ही मेरे आराध्य देव है। और कृष्ण को संबोधित करके उन्होंने प्रथम पद के अंदर ये दिखलाने का प्रयत्न किया है कि भाई आप ही मेरे आराध्य है, मैं आपको छोड़कर और कहीं जा ही नहीं सकता। वैसी बात उन्होंने प्रथम पद के अंदर दिखलाने का प्रयत्न किया है। देखते हैं प्रथम पद को कि प्रथम पद के अंदर उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से कृष्ण को रिझाने का कैसे प्रयत्न किया है। या तो कृष्ण की आराधना को उन्होंने अपनी शाब्दिक ताकत के द्वारा लोगों के बीच में, या तो अपनी भक्ति का या तो अपनी आराधना का स्वरूप उन्होंने शाब्दिक स्वरूप कैसे प्रभु को संबोधित करके लिखा है और हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। उस बात को हम यहाँ पर सूरदास के पदों के अंदर छोटे पद जो यहाँ पर दिए गए हैं, प्रथम पद को देखने का प्रयत्न करते हैं कि उनके आराध्य के प्रति उनके कैसे भाव हुआ करते थे। देखते हैं, मेरो मन अनंत कहीं सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत मतलब दूसरे रहस्य पाए। जीवन के अंदर ढेर सारे रहस्यों से जीवन भरा होता है। हर कोई अपना अपना रहस्य जानता है। मानव के बीच में रहस्य होता है। एक जीव दूसरे जीव के बारे में रहस्य रखता है। भक्त प्रभु के प्रति भी रहस्य रखता है। प्रभु के मन में भी अपने भक्त के प्रति रहस्य होता है। और ये तो कृष्ण भक्ति धारा के
एक महान कवि के हृदय में अपने आराध्य के प्रति जो भावनाएं हैं उनमें हमें बताते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा मन अनंत मतलब दूसरे रहस्य पर, यानी कृष्ण को कहा गया है कि तुझे छोड़कर मैं और कहीं जा ही नहीं सकता। एक रहस्य को छोड़कर, कृष्ण ही पूरा एक रहस्य है, इन रहस्य को छोड़कर यानी उनकी भक्ति को छोड़कर, उनकी आराधना को छोड़कर, उनके सत्य को छोड़कर, या तो उनके स्वरूप को छोड़कर, उनकी भक्ति को छोड़कर मैं कहीं और जा ही नहीं सकता। वैसा सूरदास जी हमें इस प्रथम पद के अंदर शुरुआत में ही कहता है कि हे कृष्ण, मैं आपको छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता। आगे देखो, उनके लिए उन्होंने हमारे सामने उदाहरण रखा है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। समंदर पर ढेर सारे जहाज चलते हैं, उन जहाज पर छोटे छोटे पंछी बैठते हैं और संजोगवशात होता है कि वो पंछी जहाज चलता रहता है, उड़ते हैं और समंदर की धरती पर इधर उधर आकाश में गगन में विहार करते हैं। पंछी मतलब पक्षी विहग, और विहार करके वापस अपनी थकान को मिटाने के लिए वही जहाज पर आ जाते हैं। उसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि हम कहीं पर भी विहार करें, दूसरे रहस्य पर या तो दूसरे प्रभु के पास जाने का प्रयत्न करें तो हमारा मन कहीं लगता ही नहीं। सिर्फ जहाज की तरह हमारा आधार पूरा आप ही है कृष्ण। हम वापस पंछी जिस प्रकार से जहाज पर बैठते हैं उसी प्रकार से हम आपके चरणों में आकर आपका ही ध्यान धरना चाहते हैं, आपकी ही भक्ति करना चाहते हैं, आपकी ही आराधना करना चाहते हैं। आगे देखो क्या कहते हैं सूरदास जी, कमल नैन की छांडी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नैन की छांडी महात्म, कमल जैसी आंखों वाले या तो कमल के समान जिनकी आंखें हैं, कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हुए अपने आराध्य के स्वरूप के बारे में, उनके सौंदर्य के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं देखो, कमल नैन छांडी महात्म, कमल जैसी आंखों जिसकी है वैसे कृष्ण को छोड़कर, छांडी मतलब छोड़कर, उनका त्याग करके और देव को ध्यावे, और महानता की ओर या तो और महत्वपूर्ण देव की ओर हम कभी जा ही नहीं सकते। और देव को ध्यावे, अन्य देव की हम साधना आराधना पूजा छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे कृष्ण का स्वरूप ही ऐसा है, मेरे कृष्ण की आंखें ही ऐसी है जैसे जल में कमल खिला हो, और कमल जैसी आंखें जिसकी है उनका दर्शन एक बार करने के बाद हम दूसरे देव की आराधना या तो दूसरे देव की कल्पना ही नहीं कर सकते। यानी कि मैं तेरे चरणों में ही रहना चाहता हूँ, तेरे ही भक्ति में डूबा रहना चाहता हूँ, वैसा कहते हैं सूरदास जी। आगे क्या कहते हैं पद के अंदर देखो, अपनी आराधना को किस प्रकार से दिखलाते हैं। परम गंगा को छांडी पियासो दुर्मति कुप खनावे। परम गंगा को छांडी, परम और पवित्र निर्मल गंगा को छोड़कर, मतलब हे कृष्ण आप तो मेरे लिए पवित्र गंगा है, निर्मल गंगा के स्वरूप मेरे सामने है, और मैंने आपको पाया है एक पवित्र स्वरूप में, और पवित्र स्वरूप को छोड़कर पियासो में प्यासा होता हुआ भी दुर्मति
कुप खनावे, खराब मती वाला मैं कहां पर जाकर कुप खोदू, यानी कि कुआं खोदू। जल जिन्होंने गंगा को प्राप्त कर लिया हो वो कभी कुएं की अपेक्षा नहीं रखते और देवों की अपेक्षा नहीं रखते। मैंने तो गंगा जैसी पवित्र नदी मतलब कृष्ण को पा लिया है, और जिन्होंने कृष्ण को खरे अर्थ में पाया है वो कभी कुप की कामना ही नहीं कर सकते और देवों की कामना ही नहीं कर सकते। कृष्ण के रहस्यमय जिंदगी को जिन्होंने अपने रहस्यों के जानने से प्रयत्न किया है या तो उनके हृदय तक जाने का जिन्होंने प्रयत्न किया है वो कृष्ण को छोड़कर अन्य देवों के चरणों में जा ही नहीं सकते। कृष्ण को समझना जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे सूरदास जी क्या कहते हैं देखो, जी मधुकर अंबुज रस चाखियो क्यों कटिल फल पावे। जिन्होंने अंबुज का रस चाख लिया हो, कृष्ण तो अंबुज के रस के समान है, और उनका रस जिन्होंने पा लिया है, चाख लिया है, वो कंटीली झाड़ियों के बीच में क्यों जाए। कृष्ण तो कांटों के बिना अपनी जिंदगी को, अपने भक्तों की जिंदगी को पार उतारने वाले हैं। ढेर सारे भक्तों ने उनके चरणों में जाकर अपने जीवन को विपत्तियों से दूर कर दिया है, अपने जीवन को सुरक्षित कर लिया है। वैसे कृष्ण है। आगे देखो, सूरदास पद के अंत में कहते हैं, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी चेरी कौन दुहावे। सूरदास जी और उदाहरण देते हैं कृष्ण को राजी करने के लिए अपने आराध्य के सामने कहते हैं क्या, सूरदास प्रभु काम धेनु त्यजी। मेरे पास तो काम धेनु स्वरूप कृष्ण है, और कामधेनु के सामने जो इच्छाएं रखी जाए, जो अपेक्षाएं रखी जाए, सब पूर्ण होती है। मेरे कृष्ण के सामने मैं जो भी इच्छा करता हूं वो सब कुछ मुझे मिल जाता है। तो कामधेनु जिसके घर पर हो, कामधेनु की जिस पर कृपा होती है, वो चेरी कौन दुहावे। चेरी मतलब बकरी को दुहाने के लिए कौन जाए, मतलब देव। सूरदास जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास तो कृष्ण जैसे कामधेनु स्वरूप रहस्यमय कृष्ण का स्वरूप है, मेरे आराध्य ही मेरे सब कुछ है। इस पद के अंदर सूरदास जी का कहना है कि मेरा सब कुछ ही मेरे कृष्ण है। दूसरे पद की चर्चा, दूसरे पद की समझ प्राप्त हम बाद में करेंगे।